बंधुओं, जय श्री हरि। मेरे एक मित्र हैं KL बंसल जी। उन्होंने एक दिन मुझे एक कथा सुनाई। हालांकि वो खुद भी बनिया बिरादरी से हैं। उन्होंने कहा कि जी लोग कहते हैं जी बनिए बड़े कंजूस होते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं कि इनको खर्च करने की आदत नहीं होती। दो उदाहरण दिए जो दिल को छू गए, और वास्तव में इसके अतिरिक्त जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि जितना धर्म का प्रचार, धर्म का कार्य, लंगर भंडारे लगाना और गरीबों की सेवा करना, जितना हमारे बनिया भाई करते हैं, मैं समझता हूँ उतना कोई नहीं करता। खूब दान धर्म करते हैं। कथा शुरू करते हैं। KL बंसल जी द्वारा बताई गई या सुनाई गई या कही गई मुझे वो कथा आप भी सुनिए और निष्कर्ष निकालिएगा कि इस कथा का क्या अर्थ निकला। और यूँ तो लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है, किसी के विषय में भी कुछ भी भला बुरा कहा जा सकता है, पर प्रमाण बताते हैं हम अगर किसी भी कौम पर उंगली उठाएं तो बड़ा सोच कर उठाना पड़ेगा। कथा इस प्रकार से है कि दिल्ली के चांदनी चौक में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर है। ये लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। इसके बारे में कहते हैं जब क्रूर बेरहम औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश अपने सिपाहियों को दिया तो ये बात लाला भागमल जी को जब पता चली तो उन्होंने बड़ा इसका विरोध किया। वो स्वयं एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने औरंगजेब, जैसा उन्होंने मुझे सुनाया कि उन्होंने औरंगजेब की आंख में आंख डालकर कहा कि तू अपना मुंह खोल, जितना खोल सकता है बता, तुझे कितना जजिया चाहिए। जजिया एक प्रकार का कर है जो उस समय उन्होंने लगाया था। लाला जी बोले, बस औरंगजेब तुम आवाज करो और बताओ कि कितना जजिया कर चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंदिर को कोई हाथ ना लगा पाए। जिसका भुगतान मैं करूंगा, जो भी आप मुझे कहेंगे कि जो टैक्स आप मांगेंगे, जो कर आप मांगेंगे, वो मैं दूंगा। मंदिर की घंटी बंद नहीं होगी और इसको कोई भी आपका कर्मचारी इस नियत से कि इसको नुकसान पहुंचाए या तोड़े, ऐसा नहीं करना होगा। उसके लिए आप जो भी भुगतान कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं उस वक्त औरंगजेब ने औसत जजिया कर से भी 100 गुना ज्यादा जजिया कर हर महीने सरकारी खजाने में जमा कराने की बात कही। लाला भागमल जी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने हर महीने बिना माथे पर शिकन लाए जजिया कर औरंगजेब के खजाने में जमा कराया। और लाला जी ने औरंगजेब के हाथ से, या यूं कहूं कि उस आताताई के हाथ से, मंदिर को तिनके भर भी नुकसान नहीं होने दिया। आज तक मंदिर की घंटियां ज्यों की त्यों बजती हैं। इसी प्रकार लाला टोडरमल जैन जी ने सरहिंद के नवाब से वो जगह मुंह मांगी कीमत पर ले ली जो आज भी दुनिया की सबसे महंगी जमीन कहलाती है। ये वो जगह है जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहेबजादों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। और कहते हैं उस समय अशरफियां, जब नवाब की भी नीयत खराब हुई, पहले तो उसने कहा अशरफियां बिछा दो, बिछा दो मतलब पट रख दो, लेकिन जब लाला लेकर आए तो उसको लगा कि नहीं ये तो कम है। उसने कहा नहीं भाई, इसको खड़ी करो। हर अशरफी खड़ी, और उस खड़ी अशरफी उसने ली। उस जगह की कीमत सोने की अशरफियां होती थी। ये भी लाला जी ने ही बलिदान किया।
और उन्होंने कभी भी अपने माथे पर शिकन नहीं आने दी। और कहावत यहाँ तक भी है कि जब गुरु जी के पास उनका सामना हुआ, गोविंद सिंह जी के पास, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ इतनी कृपा करें आप कि मेरे खानदान में कोई बच्चा पैदा ना हो जो कल घमंड से फूल कर या किसी और तरीके से वो ये गाता फिरे कि ये जगह हमने ली थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कुल मेरे से आगे ना चले। और ये बात भी गुप्त रहे कि मैंने कुछ अशर्फियाँ देकर ये जगह ली थी। ये है बड़प्पन। मैंने कन्वर्ट मुसलमानों में लगभग हर जाति को हिंदू से मुसलमान हुए देखा है, ये भी हो सकते हैं, शायद हो, लेकिन मुझे बनिया समाज के लोग कन्वर्ट हुए आज तक नजर नहीं आए। मैंने देखा है बनिया लोग जहां भी जाकर बसते हैं, सबसे पहले वहां आसपास जितना जल्दी हो सके एक भव्य मंदिर का निर्माण दिल खोल कर करते हैं। महाराणा प्रताप जी भी जब महल छोड़कर जंगल में चले गए थे तो उन्हें नई सेना बनाने के लिए, हाथियों घोड़ों के लिए, अकबर से युद्ध के लिए एक नई सेना का गठन करना था। उस समय भी बनिया समाज के बहुत सारे लाओं ने राजपूतों को आदरणीय मानते हैं, जो उनको बहुत कुछ, बहुत धन और जो भी अन्य साधन था वो उनको उपलब्ध करवाया। स्वर्गीय श्री भामाशाह जी ने अकूत धनराशि से महाराणा प्रताप जी को भरपूर सहयोग दिया था। ऐसे एक दो नहीं, अनगिनत किस्से हैं जहां बनियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके धर्म की रक्षा की है। और बहुत से लोग उन्हें कंजूस कहकर उनका उपहास उड़ाते हैं। जो उपहास उड़ाते हैं वो लोग उपहास उड़ाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक लें, अपने त्याग और बनियों के त्याग के अंतर को नाप लें, तब असलियत का उन्हें खुद पता लग जाएगा कि वो और बनिया समाज, बनिया कौम में क्या अंतर है, कितनी श्रेष्ठ है बनिया कौम। मेरे घर के आसपास भी मैं जब भी किसी धार्मिक अनुष्ठान के कार्य को होता देखता हूँ तो पूरे श्रद्धा भाव से सबसे पहले बनिया जैन लोगों का हाथ अपनी जेब में जाता है। सनातन धर्म की नींव बचाने के लिए बनिया समाज का समस्त हिंदू धर्म सदैव ऋणी रहेगा, ये भी। कल पार्क में यूं ही गौरीशंकर मंदिर की बात चल रही थी, वो चर्चा चल रही थी, तब एक बुजुर्ग ने, उन्होंने बताया कि तब एक बुजुर्ग ने ये कथा उनको सुनाई थी, वहाँ जो लोग भी बैठे थे सभी को। तो तभी ख्याल आया कि बनियों की कंजूसी की असलियत तो बता ही दूं। तब उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया और कहा कि भाई इसको ज़रूर आप भी थोड़ा सा हमें सहयोग दें और इसको प्रचार करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि हम लोग क्या चीज़ हैं। और हम लोगों की नज़र में कंजूस हैं, लेकिन हम कंजूस कदापि नहीं हैं। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि बनिया भाई कंजूस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन से, दिमाग से जो कुछ गलत फहमी उनके मन में बैठी होगी या दिमाग में, वो सब निकल जाएगी और पूरे श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ बनिया भाइयों का हम सहयोग करेंगे, क्योंकि वो भी हिंदू ही हैं। बस यही चाहूँगा कि किसी के प्रति मन में द्वेष भाव न रखें, एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। आप मुझे इतने ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और चाहता हूं कि आप सबका प्यार इसी प्रकार मिलता रहे। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। एक बार फिर धन्यवाद। जय श्री हरि।